नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल हसीन बिलीव में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में जो कि आपके रिलेटेड है लाइट चैप्टर से, जिस चैप्टर से लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं नवोदय के प्रवेश परीक्षा में। तो आप इस क्वेश्चन को अपने अनुसार वीडियो को पॉज कर करके आप खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा कि आप कितना स्कोर ला पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आप नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नवोदय प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है सभी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं सेट हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में या वायु में, निर्वात या वायु दोनों के लिए ये क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, अगर किलोमीटर में रहे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और मीटर में रहे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण कहलाता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको बता दूं कि परावर्तित किरण और आपतन कोण के में ये क्या होते हैं। तो इसके बाद ये सभी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कि ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है, चलिए मैं आप ठीक से बताता हूँ। ये आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण पे कोई किरण आपतित होती है, समतल किरण आती है तो वह परावर्तित भी होती है, और उसके बीच में हम यहाँ पे अगर लंब डाल दें तो आपतित किरण, ये आपतित हो गया, ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आर बोलते हैं, जिसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। और ये जो अभिलंब होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, आई बराबर आर। तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के लिए सत्य है। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या सत्य होना चाहिए, तो क्या होता है, चलिए आप खुद से इसको सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई बराबर आर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, चलिए आप खुद से आप इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है और कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रतिबिंब अगर आभासी होगा तो वो सीधा ही होगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। ठीक है, और वास्तविक होगा तो छोटा होगा और आभासी होगा तो वह वस्तु से बड़ा होगा उसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है कि उत्तल दर्पण का जो होता है वो फोकस दूरी क्या होता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होता है पॉजिटिव होता है, और अवतल दर्पण के नेगेटिव होता है। और अगर पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण का आर भी क्या होता है, तो आर बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, 2 × F, यानी 2 गुने फोकस दूरी। तो आर भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एफ पॉजिटिव है तो एफ अगर धनात्मक है तो आर भी धनात्मक हो जाएगा। आर यहाँ पे होता है वक्रता त्रिज्या। तो ये याद रख लीजिए। रिलेशन भी पूछ सकता है कि आर बराबर क्या होता है, तो 2 × F होता है। फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो आप ऑप्शन मारिए इसको खुद। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब सदैव बनता है, यानी प्रतिबिंब हमेशा कब बनता है, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण अब कैसा रहता है, तो ऐसा रहता है। ठीक है, इसका जो फोकस दूरी होता है वो इधर, और हमेशा जो वस्तु को है वस्तु के पीछे रखा जाता है, यानी मध्य दर्पण के सामने रखा जाता है। तो ये दर्पण हुआ, तो इसके सामने रखेंगे तो हमेशा वस्तु दूरी जो होगा वो नेगेटिव होता है, और फोकस हमेशा उत्तल दर्पण के पॉजिटिव होता है। तो हमेशा जो प्रतिबिंब है वो इस और इसके बीच में बनेगा, यानी वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र जो इसके बीच में हुआ, यानी इसके दोगुना पर वक्रता थी,
सॉरी जो ध्रुव होता है और फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच में हमेशा बनता है प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। तो आप खुद से इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो क्या होता है उत्तल दर्पण से, हमेशा वह आभासी और उल्टा बनता है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वो उल्टा होता है, यानी सॉरी वो आभासी और उल्टा होता है। ये गलत दिया हुआ है लग रहा है मेरे को, आभासी और सीधा होता है। ठीक है, ये गलत है, आभासी और सीधा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो आभासी और सीधा ऑप्शन करेक्ट। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अब ये मत रखिए कि मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे मैं आपको पूरा जो चैप्टर है उसका रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं एक जो क्वेश्चन में आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूँ जो आपको नहीं आते होंगे। ठीक है, जिससे आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेंगे। तो उत्तल दर्पण का जो होता है आभासी प्रतिबिंब बनता है, और एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस के लिए सत्य कथन है। तो उत्तल लेंस के लिए सत्य कथन क्या होता है, आप खुद से इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन यह बीच से मोटा होता है। तो यह बीच से मोटा होता है, सही होता है, यानी उत्तल दर्पण ऐसा होता है। उत्तल लेंस, सॉरी लेंस है यहाँ पे, तो लेंस ऐसा होता है। यह किनारे से पतला होता है, तो बीच में मोटा है, किनारे से पतला है। यह बीच से पतला होता है, तो बीच से पतला कौन होता है, तो वो अवतल लेंस होता है। ठीक है, बीच से पतला, और ए और बी दोनों, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप खुद से इसको सॉल्व कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना स्कोर बता दीजिएगा, जिसके हिसाब से मुझे पता चलेगा कि आप कितने तैयारी कर रहे हैं और आपका लेवल क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। चलिए इसका आप ऑप्शन बता दीजिए खुद से। तो लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जल, कांच और प्लास्टिक, यानी सभी का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, और सीधा होता है, और छोटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी दर्पण में यदि प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रख दी जाए तो परावर्तन नहीं होता। तो ऑप्शन आप खुद मारिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो उत्तल दर्पण में, ठीक है, यदि प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रख दिया जाए तो परावर्तन नहीं होता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, और जो ऊपर क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप खुद से इसका आंसर बताइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, और कौन कौन चीज़ में किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है जो क्या देखते हैं हम, दाढ़ी बनाने में किया जाता है, और डॉक्टर सब जो जब इलाज करते हैं तो मुंह के अंदर जो कोना कोना में देखने के लिए ही अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक व्यक्ति दर्पण में अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है, वह दर्पण क्या है। तो आंसर देखिए अपना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। 12 का ऑप्शन बी अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में व्यक्ति अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखता है, इसीलिए हम लोग इसका दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आप 3 सेकंड देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन बी आभासी बनता है। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह होगा। तो आप आंसर देखिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण में वस्तु के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है। अवतल दर्पण में एक ऐसी स्थिति आता है जिसमें हम फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है जो कि सीधा होता है, और जब दूर रखते हैं तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जो कि उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी और काल्पनिक दोनों। और अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है वो। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इसका, यदि किसी वस्तु द्वारा श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित हो जाए तो वस्तु प्रतीत होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, काली प्रतीत होगी। ऐसा क्यों होगी? सॉरी, जो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी होगा, जो श्वेत प्रगति होगा, क्योंकि श्वेत प्रकाश, किसी भी वस्तु के पास अगर श्वेत प्रकाश है तो उस पर जितना ही वस्तु यानी जितना भी कलर पड़ेगा तो वो किसी को भी अवशोषित नहीं करेगा और सभी को वो रिफ्लेक्ट कर देगा यानी परावर्तित कर देगा। और तो वह कैसी से यानी श्वेत प्रकाश में, श्वेत प्रकाश जो है वो सातों रंगों का मिश्रण होता है। अगर कोई भी प्रकाश उस पर पड़ेगा तो उसके पास सभी रंग तो पहले ही से ही है तो वह सभी को रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसके कारण वह श्वेत दिखाई देता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जब अंतरिक्ष में यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो वो काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेट है जो मैं आपके लिए लेकर आते रहूँ तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मन लगा के पढ़ते रहिए।